कि माननीय मोदी जी को पूरी दुनिया सुनना चाहती है, और जब कोडरमा में यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो कोडरमा वासी क्यों इससे वंचित हो जाए। इसलिए कोडरमा लोकसभा के क्षेत्र के सारी जनता उनको सुनना चाहती है। हमारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कोडरमा खास करके इस झुमरी तिलैया और कोडरमा विधानसभा के कार्यकर्ताओं जनता के बीच में थोड़ा अफसोस है, उनको दूर जाना पड़ रहा है। जगह है कोडरमा क्षेत्र में ही जिला मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ बिजली, पानी और रोड को लेकर वोट बहिष्कार के बोर्ड लगाए गए हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी वहाँ तक अभी बिजली नहीं पहुँची है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? आप जिस समाज से आते हैं उस समाज पर जो दिल्ली के सांसद है मनोज तिवारी ने एक टिप्पणी की थी आपत्तिजनक, जिसके लेकर तमाम चंद्रवंशी समाज विरोध कर रहे थे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? कोडरमा जैसे मायका चमकता है वैसे चमका। झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। 24 के बाद यह समस्या समाप्त होगी और पुनः कोडरमा की चमक फिर से आगे बढ़ेगी, लोगों के चेहरे खिलेंगे, यहाँ की जनता की मुस्कुराहट फिर से वापस आएगी। आज आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। अभी हम लोग बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं और 14 तारीख का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में होने जा रहा है, तो किस तरह की तैयारी है जानने के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा कोडरमा से उनसे बात करेंगे और जानेंगे। न्यूज खजाना में आपका स्वागत है। और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है, कितना उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ता? ये प्रश्न का सीधा प्रश्न उत्तर है कि माननीय मोदी जी को पूरी दुनिया सुनना चाहती है, और जब कोडरमा में यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो कोडरमा वासी क्यों इससे वंचित हो जाए। इसलिए कोडरमा लोकसभा के क्षेत्र के सारी जनता उनको सुनना चाहती है। हमारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कोडरमा खास करके इस झुमरी तिलैया और कोडरमा विधानसभा के कार्यकर्ताओं जनता के बीच में थोड़ा अफसोस है कि उनको दूर जाना पड़ रहा है, परंतु यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक भारी उत्साह है। पूरे कोडरमा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को, जो जहां तक मेरी जानकारी में है, कि हम लोग बहुत बड़ी संख्या के साथ हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं, और हम लोग पेशम जो गिरिडीह बिरिनी क्षेत्र के में एरिया में पड़ता है वहां हम लोग जाएंगे, और वहां जाकर के मोदी जी को सुनने के लिए हम लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं। सभी मंडलों में, हमारे यहाँ 11 मंडल है इस जिले में, 11 मंडल में सभी मंडलों में वाहन के साथ जा रहे हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता जा रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता पूरे मिलकर के हम लोग वहां पहुंचेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि इस कार्यक्रम में मोदी जी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में कोडरमा लोकसभा की क्षेत्र के जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए, अन्नपूर्णा देवी जी को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। एक जगह है कोडरमा क्षेत्र में ही जिला मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ बिजली, पानी और रोड को लेकर वोट बहिष्कार के बोर्ड लगाए गए हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी वहाँ तक अभी बिजली नहीं पहुंची है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? बिजली का बात करें तो मोदी जी ने करोड़ों घरों में बिजली मुफ्त में व्यवस्था कराई, उनको लगवाया, नल जल की योजना बनाई। ये भाजपा की सरकार है। अगर ये समस्याएं स्वतः, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनता है, अगर ये समस्याएं अगर समाप्त हो गई होती तो ये मुद्दा ही नहीं कभी होता। तो ये समस्याएं हैं देश में, अभी भी पानी जल की व्यवस्था अभी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु ये समस्याएं धीरे धीरे बदल रहा है। आज आप किसी एक उदाहरण आप दे करके ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोडरमा से 6 किलोमीटर के मुख्यालय से दूरी पर ये कमी है, 1 किलोमीटर। कोडरमा नगर निगम के क्षेत्र में भी इसके लिए सिर्फ सांसद और विधायक दोषी नहीं होते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी चिंता करनी चाहिए कि वो इन क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, वहां के वीडियो क्या करते हैं। ये सारे चिंता, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग जितना होता है मुखर होकर के जनता की आवाज बनने का प्रयास करते हैं, परंतु क्या प्रशासनिक अधिकारी अपना हाथ वो इससे पीछे हटा लेंगे? सवाल तो आप पर भी बनेगा, क्योंकि लगातार 10 साल से आप लोग यहाँ सत्ता में हो, सांसद में हो या विधानसभा में, दोनों में यहाँ से प्रतिनिधि भाजपा से कर रही है, तो सवाल तो बनता है। बिल्कुल बनता है। हम लोग अधिकतम समस्याओं को हल किया है। एक समस्या आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हजारों समस्याओं को हमने हल किया है। सैकड़ों रोड को हम लोगों ने बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ठीक किए हैं। क्या आज कोडरमा वही कोडरमा दिखाई पड़ता है जो आज से 20 साल पहले था? ये स्थिति नहीं है। कोडरमा सुधर रहा है, कोडरमा आगे बढ़ रहा है, कोडरमा का विकास हो रहा है। अब मैं विश्वास दिलाता हूं, आपने चिंता किया है उस स्थान का, हम लोग सजग होकर के चुनाव के तुरंत बाद उसकी चिंता करेंगे और उन स्थानों पर
जहां पर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है, उन मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए स्वयं से मैं भी प्रयास करूंगा। माननीय सांसद, माननीय विधायकों को ये कहूंगा कि ये अविलंब इसका निराकरण होना चाहिए। एक सवाल, जी। क्या कोडरमा जैसे मायका चमकता है वैसे चमका है? देखिए, इसमें शुद्ध राजनीति हो रही है। प्रयास इसमें किया गया है, परंतु वर्तमान में झारखंड सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। कल्पना करिए कि कुछ ही मिनटों में जो हेमंत सोरेन हरी झंडी दिखाता है, वो ये कहता है कि अब से ढिबरा को यहां पर कोई गाड़ी रोकेगा नहीं, और घंटों के बीतते नहीं है कि कुछ गाड़ियों को पकड़ ली जाती है। तो ये आईवास करने का प्रयास जो हेमंत सोरेन ने किया था, वो हम तो इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहने का प्रयास करेंगे कि झारखंड सरकार, हेमंत सरकार की सरकार जब थी तब, अभी अपने ये जो सरकार है हेमंत की सरकार, कांग्रेस इंडी गठबंधन की सरकार, अभी ये जो चंपई सोरेन, देखिए अभी ऐसे मुख्यमंत्री है कि उनके नाम भी जबान पर नहीं आ रहे हैं अभी। तो ये चंपई सोरेन जो है, इस पर अगर चाहते, अगर उनको यहाँ की जनता का दर्द दिखाई पड़ रहा है, सुनने को आता है कि वो उनके लिए चिंता कर रहे हैं, उस पर राजनीति करवा रहे हैं, इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बोल रहे हैं, परंतु उनकी इच्छा शक्ति हो तो कल की कल ये समस्या समाप्त हो सकती है। झारखंड सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा और जनता को यह कहना चाहूंगा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। 24 के बाद यह समस्या समाप्त होगी और पुनः कोडरमा की चमक फिर से आगे बढ़ेगी, लोगों के चेहरे खिलेंगे, यहाँ की जनता की मुस्कुराहट फिर से वापस आएगी। झारखंड में कल पहले चरण के मतदान होने जा रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन भाजपा समर्थित एनडीए उम्मीदवारों को मिलेगा? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, झारखंड में एनडीए गठबंधन के 14 सीट हमारे हाथ में आ रही है। 14 का 14 स्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है और झारखंड के लोगों ने ठान लिया है कि सरकार जब भी बनेगी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और जो अब की बार 400 पार का नारा है, ये नारा को पूरा करने में झारखंड की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देगी। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज पर जो दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी ने एक टिप्पणी की थी आपत्तिजनक, जिसके लेकर तमाम चंद्रवंशी समाज विरोध कर रहे थे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं कहना चाहूंगा, मनोज तिवारी जी हमारे एक अच्छे सांसद हैं, स्टार प्रचारक हैं। थोड़ी भूल उनसे हुई है, उन्होंने उदाहरण दिया है, एक मुहावरा के रूप में उन कुछ कहना चाह रहे थे। कन्हैया कुमार जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था कि मैं हजारों कार्यकर्ताओं को, वो बिहार तो छोड़कर भाग चुका, अब वो दिल्ली में पहुंचने का प्रयास किया, और कन्हैया कुमार के नामांकन में जो प्रदर्शन हुआ, वो 8 व्यक्ति जा करके चुनाव के अंदर में कार्यालय में जाकर के नामांकन करते हैं। तो उसमें जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो अखबार मीडिया के लोग साथियों ने जो पूछा, तो उसने एक उदाहरण दिया कि किसी वर्ग विशेष का लोग कब 4 जाते हैं, उसी प्रकार से ठीक ये व्यक्ति अपना 4 व्यक्ति जाकर के वहां नामांकन किया। किसी भी जाति वर्ग विशेष का, मैं स्वयं उस जाति वर्ग विशेष से आता हूं, उनके पीएस से हमारी बातचीत हुई है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उनका कोई नियत नहीं है और ना था। एक उदाहरण को उन्होंने बोल दिया। आज भी इस समाज में कई जातियों के नाम पर कुछ मुहावरे प्रचलित हैं। उस मुहावरे के लोग, गांव घर के लोग कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी बात को रख देते हैं। इससे यह साबित नहीं होता है कि कोई व्यक्ति, कोई स्टार प्रचारक या भाजपा का कोई व्यक्ति किसी जाति विशेष वर्ग को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी बात जानबूझ से कहा है। तो मैं इस माध्यम से, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, इस माध्यम से आपने पूछा है तो मैं इस माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के लोग दिग्भ्रमित ना हो, बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी इस समाज को बहुत प्रतिष्ठा दिया है। पूरे समाज से आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को लेकर चलती है। अभी हमारे सांसद भी बन रहे हैं इस समाज के। चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह चंद्रवंशी जी जहानाबाद के सांसद चुने गए हैं, उनको दोबारा टिकट एनडीए गठबंधन ने दिया है।
भीम सिंह चंद्रवंशी वो भी राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं, हमारे प्रेम चंद्रवंशी जी विधायक हैं, उनको भी टिकट मिलती है, रामचंद्र चंद्रवंशी जी उनको भी टिकट मिलती है। तो भाजपा के मन में कोई ऐसी बात नहीं है। भाजपा का एक सांसद स्टार प्रचारक उदाहरण स्वरूप बोला है, इसको हमारे समाज को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कोडरमा लोकसभा के लिए जीत के लिए आप लोग कितना आश्वस्त हैं? 100% हम आश्वस्त हैं, कोई नहीं है इस टक्कर में। अन्नपूर्णा देवी जी एक क्रमांक में उनका ईवीएम का बटन दबने वाला है। अक्षर की ये नेत्री माता अन्नपूर्णा को स्मरण करता हूं। अन्नपूर्णा देवी इस क्षेत्र की लोकप्रिय नेत्री है। अन्नपूर्णा देवी इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाई हुई है। अन्नपूर्णा देवी पूरे भारतवर्ष की नेत्री के रूप में यह सेवा दे रही है। यह सौभाग्य होना चाहिए यहाँ के लोगों को कि भाई हम अन्नपूर्णा देवी जैसे नेत्री को हमें चुनने का मौका मिला है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार की चुनाव में भी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी 6 लाख मतों से अधिक वोट प्राप्त कर रही है और इस मत के बदौलत यहां की कोडरमा की जनता को दोबारा सेवा करने का उनको मौका मिल रहा है और 400 पार भी हमारा मोदी जी को उसमें भी उनका एक मत जाएगा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थे कोडरमा जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिनसे बात कर रहे थे। दावा कर रहे हैं कि झारखंड में 14 में से 14 एनडीए की जीत होगी। तो आप तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।